हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए शो में ई लर्निंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विथ डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो ये आ गया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर दिनेश भक्कर। आप सभी से विनती है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग विथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सिंपल प्रॉब्लम हम देखेंगे एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग FY BCom सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है कंपलसरी, और जिसका पहला चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एकदम बेसिक्स प्रॉब्लम आफ्टर 12th जो स्टूडेंट बीकॉम में एडमिट करते होते हैं उनके लिए ये पहला चैप्टर सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जान लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सेल पर जाएंगे जिससे हम प्रॉब्लम्स देख सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो जैसा आपको पता है मीनिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि प्रैक्टिकल बेस ये वीडियो रहने वाला है आपको, और लास्ट तक इस वीडियो में आपको बने रहना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपको पता है, जैसा शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ये सारी इन्वेस्टमेंट है। फिर इसमें प्रकार होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट अलग और वेरिएबल इन्वेस्टमेंट अलग। यानी जिसका इनकम फिक्स्ड है वो फिक्स्ड इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट जिसको हम कहेंगे, और वेरिएबल इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट्स अलग होती है। तो हमारे सिलेबस को स्ट्रिक्ट रखते हुए हम फिक्स्ड इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट पर ही बात करेंगे, जिसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट लोन, जहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और उस हिसाब से आपको उसकी इनकम होती है। ओके, यहाँ पर हम कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के भी ट्रांजैक्शन देखेंगे जिससे कि आपको डिटेल में वो प्रॉब्लम समझ में आए। तो टोटल हम 1 से 5 प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आज के इसी वीडियो में हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे, और आपको आगे के भी प्रॉब्लम अगर देखने हो उसी के वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे आगे के प्रॉब्लम के भी लिंक आपको दे दूंगा। MCQ का एक हमारा अलग से वीडियो आएगा सारे प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। फॉर्मेट आपके सामने आ गया है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये 5 कॉलम डेबिट साइड में होंगे और यही 5 कॉलम आपके क्रेडिट साइड में भी होंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है। आपको लेजर अकाउंट बनाना है और एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर ले। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पहला प्रॉब्लम आ गया। मैंने एक्सेल शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, नीचे आपको उसका सॉल्यूशन करना है। इस साइड हम कुछ वर्किंग कर लेंगे। पहले तो हम इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। धनलक्ष्मी लिमिटेड का ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो एक बार उसको ठीक पढ़ ले, जान ले उसमें क्या क्या चीज़ें दी है, थोड़ा माइंड में ले लें, और ताकि आप प्रॉब्लम को आसानी से बिल्कुल एक 10 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है आपको ध्यान रखनी जरूरी है। सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग वन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट 2018 का। आप जिस किसी आपकी जो भी भाषा हो उस लैंग्वेज में आप इसको समझने की कोशिश कर लीजिए ताकि वो ईजी हो जाए। तो उसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1/1/2018 का, 1 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 98,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। द फॉलोइंग परचेज सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर, नीचे कुछ परचेज सेल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं परचेसेस आपको दिखाई दे रहा है। 1 फरवरी का एक परचेस है, 1 नवंबर का एक परचेस है, उसके बाद में आप देखेंगे तो सेल 1 जून का है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नीचे तो 1 अक्टूबर का भी एक सेल दिया गया है। लास्ट की जो 2 लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे, आप उसको भी पढ़ लीजिए। फिर हम फिर से शुरुआत से इस प्रॉब्लम को पढ़ते हुए उसका सॉल्यूशन जानेंगे। इन्वेस्टमेंट कैरीज एन इंटरेस्ट ऑफ एट 4% पर एनम। 4% पर एनम इंटरेस्ट है जो कि हमने लिख दिया है नीचे लेजर अकाउंट में, 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, आप यहाँ पर धनलक्ष्मी भी लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर धनलक्ष्मी लिमिटेड वगैरह जो भी आपको लिखना है वो भी मेंशन कर सकते हैं, या सिंपली 4% इन्वेस्टमेंट भी हम लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या दिया गया है, 31 मार्च और 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया जाता है एवरी ईयर। ओके,
तो 31 मार्च इसी साल में और बाद में 30 सितंबर, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 टू बी वैल्यूड, तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से निकालना है, कॉस्ट पर निकालना है, फीफो मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने जान ली यहाँ पर। चलिए तो अब शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। 1 जनवरी 2018 की हमारी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम उसका ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। 1/1/18 इस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरह से। ओके, लिख दिया। फेस वैल्यू आपको लिखनी है साथ में, इसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है और इंटरेस्ट अक्रूड होगा, हम वो बाद में निकालेंगे। इसकी कॉस्ट प्राइस जो दी गई है ऊपर की लाइन में, आप यहाँ पढ़ सकते हैं 98,000, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 98,000। ओके, तो अब आप ये देख लीजिए कि इंटरेस्ट आपको कब मिला था और कब मिलने वाला है। आपको अभी जनवरी चल रहा है, 1 तारीख आ गई, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को। कितना मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा। बट आपने तो अकाउंट्स लिखना शुरू किए 1 जनवरी से, यानी आपको सिर्फ 3 ही महीने के मिलने चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 ही महीने का मिलना चाहिए आपको। बट देते हुए आपको 6 महीने का दिया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ 3 महीने का आपको जो पिछले साल का है, पिछला साल यानी जनवरी से पहले रिवर्स गिनना है आपको। दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, 30 सितंबर को तो आपको मिल गया, तो 30 सितंबर के बाद में गिनिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपके पास अक्रूड है, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट कब खरीदी हुई है। ओके, तो ये अगर पता नहीं है तो आप अक्रूड इंटरेस्ट की एक एंट्री कर लीजिए कि अक्रूड इंटरेस्ट है, तो अब अक्रूड इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में आके। ओके, तो मेंशन कर दीजिए अक्रूड इंटरेस्ट की आपकी डेट 1/1/18 का आप अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसकी फेस वैल्यू, कभी भी इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, 1 लाख। कितने मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, आपने अभी काउंट किया, पीछे से काउंट करना है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 30 सितंबर तक तो आपको मिला ही है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 3 महीने। ओके, ईयरली इंटरेस्ट क्या है, 4% है। चलिए निकाल लेंगे हम यहाँ पर 1 लाख, ओके, इंटू 4% डिवाइडेड बाय 100। आ गया फॉर्मूला ख्याल में आपको। ईयरली इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं ताकि हमको एक्चुअल इंटरेस्ट जो है उस पीरियड का निकालने में आसानी हो। ईयरली इंटरेस्ट आ गया आपका 4,00,000 रुपए। अब उस 4,000 को आप डिवाइडेड कर लीजिए 12 से, ओके, 12 से, और मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 आपको 3 महीने का इंटरेस्ट आपको जानना है। तो इंटरेस्ट भी आ गया आपका 1,000 रुपए। तो चलिए 1,000 का इंटरेस्ट यहां पर लिख देते हैं हम। इस तरह से हमने अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद आप परचेस और सेल की डेट देख लीजिए और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री आएगी परचेस की 1 फरवरी की, उसके बाद आपको सेल की एंट्री करनी है 1 जून की, बीच में शायद आपकी इंटरेस्ट की एंट्री आ सकती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से सेल की एंट्री आएगी 1 अक्टूबर की, यहाँ देख सक रहे हैं, मतलब ये जो एंट्री है ये पहली होगी, आप जब भी करेंगे। ये सेकंड एंट्री करना है आपको 1 जून की, उसके बाद थर्ड एंट्री ये होगी और बाद में लास्ट में 4th एंट्री होगी। ये इस तरह से, ये 4 एंट्री इस तरह से होगी। इनके नंबर्स हमने थोड़ा माइंड में डिसाइड कर लिए एज पर दी डेट्स, और बीच में 2 तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी ही है। ओके, वो भी अकॉर्डिंगली डेट्स आपको याद रखनी है। 1 फरवरी 18 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और आपने इन्वेस्टमेंट परचेस की है। तो इन्वेस्टमेंट परचेस करते समय हम क्या करते हैं, हमने ये लेजर अकाउंट बनाया है, तो टू बैंक लिखेंगे हम। बैंक से हमने पैसे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 1 फरवरी 18 को क्या लिखा मैंने, टू बैंक। कितने हजार की इन्वेस्टमेंट ली हमने, 60,000 की। 60,000 की इन्वेस्टमेंट ली और 10% डिस्काउंट। हमको इन्वेस्टमेंट का यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेट फिर से मेंशन कर दीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी आपको। यहाँ पर वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं, ये वर्किंग नोट का मेरा थोड़ा सा एक अलग तरीका है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए 60,000 फेस वैल्यू, और उस पर डिस्काउंट है या प्रीमियम है आप देख लीजिए, वहां पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो है माइनस होता है, माइनस करेंगे आप, प्रीमियम आपको सेल में सेल के समय ही प्रीमियम दिया जनरली होता है, तो प्रीमियम आपको ऐड करना पड़ता है। ओके, तो डिस्काउंट 10% आपको कैलकुलेट करना है 60,000 पर। 60,000 पर 10% कैलकुलेट कर लीजिए, 600 आएगा। ओके, 10%
6000 आएगा इस तरह से। अब ये माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट माइनस होता है 54,000 इस तरह से। तो 60,000 आ गया, 54,000 आपका कॉस्ट प्राइस आ गई, डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में लिखने से पहले अगर एक्स इंटरेस्ट है तो आपको डायरेक्ट लिख देनी है, कम इंटरेस्ट अगर होगा तो आपको कॉस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप जैसा यहां देख रहे हैं, आप इस एंट्री में देख रहे हैं कि 10% एक्स इंटरेस्ट है। ओके, तो आपने कॉस्ट प्राइस आप जो भी निकालेंगे डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए 54,000 इस तरह से। अब यहां पर हम देखेंगे इसका इंटरेस्ट कितना आता है। इंटरेस्ट निकालना है आपको 1 फरवरी 18, फेस वैल्यू दी गई है 60,000 रुपए, कितने मंथ का, अब मंथ कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 31 मार्च को दिया गया है, तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने का आपको मिलना चाहिए, बट आपको मिलेगा कितने महीने का, 6 महीने का। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट जब भी ये परचेस की है तो इसमें एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की अमाउंट जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है वो आप यहाँ से यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, या फिर ये जान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट आपने किसी थर्ड पर्सन से खरीदी हो और वो थर्ड पर्सन को आपको 4 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो ब्याज 30 सितंबर तक ही मिला है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने का ब्याज आपको उस थर्ड पार्टी को देना है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर या फिर आप जिनसे भी वो इन्वेस्टमेंट खरीदी कर रहे हैं वो आपको एट द मिडल वो इन्वेस्टमेंट एक तो देंगे नहीं और देंगे तो वहां पर आपको उसका एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। तो यहां कैसा होता है, ये इन्वेस्टमेंट आपने थर्ड पर्सन से खरीदी, ऐसा हम जानेंगे, और इंटरेस्ट का पार्ट जो है हमको उसको देना है, लेकिन वो भी क्या है, एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए हमको कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना नहीं है। कितना अमाउंट है, कितना मंथ्स का कैलकुलेट करना है आपको, 4 महीने का। तो 60,000 पे 4 महीने आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, इस तरह से 60,000 पर 4 महीने कैलकुलेट कर लीजिए। पहले ईयरली इंटरेस्ट निकाल लीजिए 4% का, ये आ गया आपका 2400 रुपये का। इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे आप और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 800 रुपये का। आपको 800 रुपये का इंटरेस्ट यहां पर मेंशन करना है, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 जून की एंट्री करनी है, लेकिन 1 जून से पहले 31 मार्च आता है, 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। इंटरेस्ट मिला इस तरह से बताना है, बाय बैंक इनटू ब्रैकेट आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट इस तरह से। ओके, तो लिख दीजिए बाय बैंक इंटरेस्ट। अब इसमें फेस वैल्यू का तो कोई काम नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां पर आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, 31 मार्च 18 जो भी है, और कितने अमाउंट 1,60,000 जो भी आपके टोटल फेस वैल्यू है उसी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,60,000। कितने महीने का, 6 महीने का। इसके पहले कब मिला था, 30 सितंबर को, उसके बाद 31 मार्च, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। ओके, तो साल भर का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि हम साल भर का ही कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आसानी हो। ओके, 4% ये आ गया ईयरली इंटरेस्ट। इसको डिवाइड करके हम डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं, तो 3200 रुपये इंटरेस्ट आपका आ गया, जो इंटरेस्ट आपको मिला है। ओके, जो आपके बैंक में जमा हो गया। तो जान गए आप, भले ही ये इन्वेस्टमेंट आपने 1 फरवरी को खरीदी करी हो, लेकिन आपको उस इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का मिल रहा है, क्योंकि 4 महीने का इंटरेस्ट आपने उस थर्ड पर्सन को या जिससे आपने वो इन्वेस्टमेंट ली या उसका जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो वो 800 रुपये तो यहाँ आपके डेबिट हो गए, यहाँ पर आपको पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उस 60,000 पर। उसी तरह से इस 1 लाख पर भी पूरे 6 महीने का मिलेगा। ओके ओके, समझ रहे हैं आपको। चलिए, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो 1 जून का आपको एक एंट्री करना है, दी गई है सेल में, क्योंकि परचेस की जो एंट्री है काफ़ी दूर है और उसके पहले दोनों सेल की एंट्री आएगी, उसके बीच में एक आपकी इंटरेस्ट की भी एंट्री आ जाएगी। तो 1 जून की हम एंट्री करते हैं। 1 जून 18 बाय बैंक आपने सेल किया है, देखिए सेल किया है, कितने रुपीस का आपने सेल किया, उसकी फेस वैल्यू देखिए यहां पर 50,000 रुपए है। ओके, अब उसकी आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। ओके, कॉस्ट प्राइस के लिए हमने एक वर्किंग नोट बना के रखी है। आइए वर्किंग नोट पे 1 जून 18 इस तरह से डेट। ओके, 1 जून 18
यहाँ पर कुछ डेट का प्रॉब्लम आ रहा है, हम वो ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 50,000 पर आपको कैलकुलेट करना है, कितने परसेंट का प्रीमियम है, 1%। ओके, प्रीमियम की रकम निकाल लीजिए आप 50,000 पर 1% इंटू 1%, यह आ गया आपका प्रीमियम, 500 रुपये प्रीमियम है। अब प्रीमियम आपको क्या करना है, प्लस करना है और डिस्काउंट माइनस करना होता है। 60,000 में से हमने 6,000 माइनस कर दिए थे, 54,000 बचे। अब प्रीमियम आप ऐड कर लीजिए, 50,000 में 500 रुपये ऐड करेंगे तो 50,500 रुपये आपके हो गए वहां पर। ओके, लेकिन ये आपको डायरेक्ट यहां पर लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपका कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के बाद हम यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 1 जून 18, तो कितने हजार का इंटरेस्ट, 50,000। 50,000 पर कितना होता है, कितने मंथ्स का, देखिए 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिल गया था, अब कितने मंथ का मिलना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट और कितने महीने हैं आपके पास मार्च के बाद में, या फिर 1 जून से आप रिवर्स गिन सकते हैं, मई और अप्रैल 2 ही महीने, मार्च के बाद में गिनिए अप्रैल और मई 2 ही महीने का ब्याज। ओके, तो ईयरली इंटरेस्ट निकाल लीजिए 50,000 पर 50,000 इंटू 4%, यह आ गया आपका ईयरली इंटरेस्ट। मैं क्या कर रहा हूं, 50,000 इस तरह से यहां लिखकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास तो एक्सेल है यहां पर, इसलिए इस तरह से होता है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कीजिए और ताकि ये चीजें जानिए यहां पर। तो 2000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से, तो ये आ गया 333। हम इसको क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे 333। ओके, ये ले लीजिए यहां पर इंटरेस्ट 333। अब मैंने आपको क्या बताया, कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है यानी 50,500 में से आपको इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। इस तरह से 50,167 की रकम आ गई। अदरवाइज एक्स इंटरेस्ट होता था तो कॉस्ट की प्राइस जो हमने यहां कैलकुलेट की है हम वहां पर भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहां पर आप कॉस्ट प्राइस चेंज कर लीजिए क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। ओके, कॉस्ट प्राइस आप चेंज करके वहां पर लिख दीजिए। चलिए, तो इसके बाद 1 अक्टूबर है, लेकिन 1 अक्टूबर से पहले हमारी डेट आती है इंटरेस्ट की 30/9/2018, ये हमारी डेट आ गई। यहां पर हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है बाय बैंक इंटू ब्रैकेट इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट है और वो सेल है, थोड़ा सा अलग अलग हमें समझना चाहिए, इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए फिर यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट लिख दीजिए आप 30 सितंबर 18 और इधर आप मेंशन कर दीजिए आपकी जो भी फेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1,60,000 की तो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, लेकिन मिडल ऑफ द ईयर आपने 50,000 की बेच दी, तो आपके पास 1,10,000 अभी भी इन्वेस्टमेंट बाकी है। उसी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा, 6 महीने का। इंटरेस्ट जो भी मिलता है 6 महीने का मिलता है, यानी 30 सितंबर। इसके पहले कब मिला था, 31 मार्च को। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 1,10,000 पर 4%। देखिए मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आ जाता है मेरा, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर अमाउंट लीजिए इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया आपका ईयरली इंटरेस्ट। अब ईयरली इंटरेस्ट 4400 रुपये आ गया, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, गुनीले 6 करेंगे ताकि 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया है 2200 रुपये। 2200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है इस तरह से। ओके, अब हमारी आगे एक एंट्री बचती है सेल की, वो पहले कर देंगे और उसके बाद परचेस की एंट्री हमारी रहती है, वो भी हमको करनी है। बाय बैंक सेल की एंट्री है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सेल कितना करना है आपको, यहाँ पर दिया गया है 80,000 एट पार, नो डिस्काउंट। देखिए वर्किंग नोट भी हम अगर निकाल भी लेंगे तो भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एट पार है। डिस्काउंट कुछ है क्या, 0। कुछ डिस्काउंट प्रीमियम आएगा क्या, नहीं, कॉस्ट सेम आएगी 80,000। ओके, ये नहीं भी यहाँ मेंशन किया आपने वर्किंग नोट में तो भी चलता है। हमने ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट होता तो हम कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते। अब ये चीज़ एक दिमाग में बैठा लीजिए, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में जब भी आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लिखेंगे, कॉस्ट वैल्यू जो भी आप लिखेंगे उसमें से आपको कम इंटरेस्ट अगर हो तो वो इंटरेस्ट माइनस करना है। कौन सा इंटरेस्ट, जो इस कॉलम में दिया हुआ है। अब इस कॉलम में इंटरेस्ट कितना आएगा, आप थोड़ा सोचिए कितना आएगा।
कितने महीने का आएगा, आप पीछे जाइए 1 अक्टूबर के पीछे जाइए, कहाँ तक, जहाँ तक आपको इंटरेस्ट मिला था। इंटरेस्ट तो एक दिन पहले ही मिला, 30 सितंबर 18 को मिला। ये देखिए यहाँ पर, मतलब 80,000 पर आपको एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जीरो, क्योंकि उससे पहले आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 30 सितंबर 18 तक। ओके, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, कोई कैलकुलेशन आपको करना नहीं है। लास्ट एंट्री हम कर लेंगे 1/11/18 की हमारी, और वो है परचेस की एंट्री टू बैंक, इस तरह से। तो परचेस की एंट्री आपको ऊपर यहाँ दिखाई दे रही है, देखिए एक ही एंट्री बाकी है, हमने बाकी सारी एंट्रीज कर ली। 40,000 की एंट्री करते हैं, 40,000। अब एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेंगे, हमारे कॉलम में यहाँ पर आ जाएंगे 1/11/18, देखिए डेट 1/11/18, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए 40,000 की। 40,000 की कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, और कितने परसेंट प्रीमियम या डिस्काउंट है वो चेक कर लीजिए, 5% डिस्काउंट है, तो 5% निकालिए 40,000 पर। ओके, देखिए मैंने फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास, आप क्या कीजिए 40,000 × 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट माइनस करना होता है, 40,000 में से अगर 2,000 जाते हैं तो 38,000 आपके बचते हैं। 38,000 ये क्या हो गई, आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखेंगे हम इसका इंटरेस्ट कितना आता है। इंटरेस्ट के लिए भी आप क्या कीजिए, यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिए। ओके, वर्किंग नोट आपकी अच्छी होगी। 40,000, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो देखिए। 30 सितंबर को आपको मिला था, वहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए। अक्टूबर नवंबर लेना नहीं है, क्योंकि एक ही तारीख है, मतलब एक ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। 30 सितंबर के बाद आप कैलकुलेट कीजिए एक महीने का इंटरेस्ट जो आपको अक्रूड है, या फिर जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, या जिससे भी आपने इन्वेस्टमेंट लिए उसको आपको देना है, जैसा भी आप समझना चाहे। ओके, 40,000 पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू यहाँ 40,000 लिख दीजिए, आपके अगर ख्याल में आ रहा हो तो 40,000 × 4% हमारा रेट, ईयरली इंटरेस्ट आ गया। अब इसको आप डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, इंटू 1 मंथ, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। थोड़ा राउंड अप कर लेंगे इसको, 133 यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। दोनों इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, चारों परचेस की एंट्री हो गई, और चारों परचेस और सेल की दो एंट्री हो गई, और ओपनिंग बैलेंस भी हो गया। बस आपको यहाँ क्या करना है, अभी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेना है। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं कि 31 दिसंबर 18 को क्लोजिंग बैलेंस आपको कैरी करना है बाय बैलेंस CD। ओके, और कॉस्ट प्राइस दी है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। बट यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, और उन्होंने बताया है कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, इन्होंने बोल दिया है। तो हम प्रॉब्लम में जिस तरह से दिया होगा उस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए कितना क्लोजिंग स्टॉक आता है, थोड़ा सा वो कैलकुलेट कर लीजिए आप। 1 लाख आपके पास ओपनिंग बैलेंस थे, 60,000 बाद में लिया, फिर 40,000 लिया, टोटल 2 लाख हो गई आपकी डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की उसमें से माइनस कर दीजिए, 1,30,000 आपको दिखाई दे रही है। ओके, मैंने तो फॉर्मूले लगाए हैं, इसलिए आपको टोटल ऑटोमेटिक चेंज होती दिखाई देगी। तो देखिए 2 लाख आ गए, दोनों साइड 2 लाख आ गए, ये कॉलम तो हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या आ गए, क्लोजिंग पर आ गए, हमको ये लेजर अकाउंट अभी क्लोज कर देना है, बैलेंसिंग कर देनी है। तो 80,000 70,000 यहाँ आ गया, हमारा फेस वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 70,000। ये अब फेस वैल्यू हमको समझ में आ गई, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 70,000 है। अब आप पीछे से कैलकुलेट कीजिए, ये 40,000 70,000 से छोटे है, वो तो आपको पूरे लेना है। फेस वैल्यू FIFO मेथड, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ये पहले आया था, ये पहले बिक गया, ये बाद में आपने लिया था, इसमें से थोड़ा सा बिका, और इस तरह से वो फेस वैल्यू फर्स्ट कम फर्स्ट आउट कैलकुलेट कर लेते हैं। उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। अभी हम देखते हैं 70,000, जो आपकी परचेस की पोजीशंस है उसको रिवर्स जाना है आपको, और जब 70,000 हो जाए रुक जाना है। तो ये 40,000 तो आपके आ गए, इसकी कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं हम 38,000। मुझे लगता है ये 100% लेना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि 70,000 तक आपको जाना है, तो पहले तो 40,000 आप ले लेंगे, उसके बाद 60,000 आपको दिखते हैं। मुझे लगता है यहाँ आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि यही 1 लाख रुपए हो गए। ओके, तो इसमें से 70,000, तो जो बाद के 40,000 है यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो पूरे लेना ही है। और अब ये 60 की जो फेस वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, वो हम मेंशन कर देंगे, 54,000 रुपये है।
और ये कितनी लेनी है अब, इसमें से 30,000 काफ़ी है, 40 और 30 70 होते हैं, मतलब 50% लेना है इसमें से। ओके, तो 100% यानी कितना, 40,000 पूरा, उसका कॉस्ट पूरा, और 50% यानी 60 के 50% 30,000, और 54,000 के 50% 27,000, इस तरह से। या फिर आप कैलकुलेट भी कर लीजिए, 60,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। ओके, उसी तरह से 54,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 50%। अब यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा मेंशन कर दीजिए तो ताकि ठीक लगे वो। ये 80,000 70,000 यहाँ आ गया, और ये दोनों को प्लस कर दीजिए, 38,000 27,000, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस 65,000। ये आपको यहाँ लेना है। ओके, इसमें कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, आपको अक्रूड इंटरेस्ट एक कैलकुलेट कर लेना है लास्ट में। ओके, अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कर लेंगे उसी दिन, बाय अक्रूड इंटरेस्ट उसी दिन कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर भी मेंशन कर लेंगे हम अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री। ओके, 31/12/18 कितने में निकालना है, 70,000 आपको वैल्यू मालूम है, और कितने महीने का, 30 सितंबर को आपको मिला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का। ओके, 70,000 पर हम 30% 4% से कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह से आ गया ईयरली। अब 2800 को हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 ही महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटर कर देता हूं मैं इसको, तो 700 हमारा इंटरेस्ट आ गया। ओके, चलिए तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। मुझे लगता है फेस वैल्यू का कॉलम क्लोज हो गया है, आपका अभी बचा हुआ जो कॉलम है वो आपको क्लोज करना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको P&L में ट्रांसफर कर लेंगे, टू P&L अकाउंट इनटू ब्रैकेट इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए आपको इधर दिखाई दे रहा है, टोटल तो आ गई है ऑटोमेटिक, आपको उसको बैलेंसिंग करना है। 6,433 6,433 रुपए आ गए, और इधर से माइनस करना है आपको 1,933 रुपए, 1,933 रुपए। तो आपका इंटरेस्ट आ गया। देखिए दोनों कॉलम आपके मैच हो गए। ओके, अभी इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट का भी बैलेंसिंग कर लेना है, और उसमें अगर प्रॉफिट हो तो आपको डेबिट साइड पे यहाँ पर मेंशन करना होगा, अगर उसमें लॉस हो तो आपको क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है 1,95,167, और इसमें से हम 1,90,000 जो डेबिट साइड की टोटल आ रही है वो माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपने ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कॉस्ट का निकल कर आया है 5,167 रुपए। तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वर्किंग नोट के लिए हमने थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ की, कॉस्ट प्राइस के कैलकुलेशन के लिए अलग टेक्निक यूज़ की। मुझे लगता है एक छोटे से स्मॉल क्लोजिंग वीडियो के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आपको अलग अलग जो सीखना है, आपको अलग अलग जो सीखना है आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताते रहिए। तो उस तरह के वीडियोस, अलग अलग प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, धुले, जलगांव, नंदुरबार, तीनों डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाइए, एंड मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।